अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान बाद से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। कौम दुआ करे खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हों, ख्वाजा आसिफ। 327वें बैसाखी फेस्टिवल पर दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। फेस्टिवल 10 से 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर फैसलाबाद समेत पंजाब वासा डिजिटल कर दिया गया। पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मेलसी का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इम्तिहानी सेंटर में नकल की वायरल वीडियो पर सूबाई वज़ीर तालीम का एक्शन। अमला तलबात बरी जिम्मा करार। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल का दौरा। सबा अस्कर अली ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर चीचावती में दुआया तकरीब का इनकाद। खिदमात व कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। फैसलाबाद में ईस्टर डे के मौके पर सिक्योरिटी प्लान जारी। 2400 से ज्यादा पुलिस के अफसरान और जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। साहिवाल फरूका में मामूली बारिश ने सुथरा पंजाब की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सुथरा पंजाब ऑफिस के सामने पानी जमा, निकासी आपके नाकिस इंतजामात। मसीह मुलाजमीन का तनख्वाह न मिलने पर सड़क पर लेट कर सीना को भी करते हुए HBL बैंक के खिलाफ एहतजाज। मामूली तनाजा खूनी शक्ल इख्तियार कर लिया, एक शख्स जान की बाजी हार गया। मूसलाधार बारिश से घर की छत गिर गई, खातून जाँ बाग, बेटी शदीद जख्मी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान है कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान है कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़ेरे निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के लाना सलीम की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम दुआ करे कि ईरान और अमेरिका जंग बंदी और अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करते हुए सुरखरू हो और इस खित्ते में अमन कायम हो और मुस्लिम ममालिक के माबेन इख्तिलाफात खत्म हो। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर फिलहाल तबसरा करना मुनासिब नहीं। ये बात वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने सूबाई वजीर मोहम्मद मंशा उल्लाह भट्ट, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम और राना आरिफ हन्ना के हमरा वजीराबाद रोड सियालकोट में निजी गाड़ियों के शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर कही। 327वें बैसाखी फेस्टिवल पर दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। बैसाखी फेस्टिवल 10 से 19 अप्रैल तक मनाया जाएगा। दुनिया भर और पाकिस्तान से 26,000 सिख यात्री फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। 12 से 3,000 सिख यात्री बैसाखी फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान आएंगे। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब पुलिस को सड़कों, गुरुद्वारों और क्याम गाँव पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि हिसास मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स, CCTV कैमरे और साथी लाइट्स की तंसीब मुकम्मल की जाए।
लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक और नारोवाल में कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएं। तमाम मुतल्लिका महकमे अपने कंट्रोल रूम फाल और मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक करें। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फैसलाबाद समेत पंजाब वासा डिजिटल कर दिया गया। डीजी पंजाब तैयब फरीद की ज़ेर सदारत सूबा भर के तमाम MD वासा का इजलास, पंजाब वासा की सेंट्रलाइज्ड मोबाइल ऐप बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर तैयब फरीद का कहना था कि मोबाइल ऐप के जरिए सार्फिन अपनी शिकायत पंजाब वासा को दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया एप्लीकेशन पर वाटर सप्लाई और सीवरेज शिकायत का इंदराज करवाया जा सकता है और नए वाटर सप्लाई कनेक्शन के लिए दरख्वास्त की जा सकेगी। डीजी पंजाब वासा ने मजीद बताया मेन होल कवर्स के मिसिंग होने की शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती हैं, जबकि बिलिंग एंड पेमेंट के मसाइल भी फौरी हल किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मैसी का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को अवाम पर जुल्म करार देते हुए शदीद नारेबाजी की। मैसी से सैयद कसर हुसैन के मुताबिक मुजाहरे के शुरका का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी की गई है, लेकिन दूसरी जानिब डीजल की कीमतें 521 रुपए पर बरकरार हैं, जिसकी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़री शोबा और दीगर शोबा मुतासिर हो रहे हैं। मजीद जानते हैं चिन्योट से काशिफ सरवर की इस रिपोर्ट में। जी काशिफ सरवर चिन्योट से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिन्योट लारी अड्डा पर। हम यहाँ जो हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, हम इस वक्त शहरियों से पूछ रहे हैं कि क्या आप हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है इसमें शहरियों का मौक़िफ़ लेते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। जी आप जी अस्सलाम वालेकुम। जो हुकूमत की तरफ से डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है और किराए में तजावज़ किया गया है, इस लिहाज से हुकूमत को हमारी अपील है कि इस पे तवज्जो करे और डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में कमी लेके आए। और जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी जगह पे भी वो भी परेशान हैं, क्योंकि जो आज से पहले जो ट्रांसपोर्टरों को मटेरियल मिलता था, यानी कि टायर है वो कुछ अर्सा पहले 9,000 का था, वही टायर आज 25,000 28,000 का ट्रांसपोर्टरों को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टर अपनी जगह पे परेशान है और जो मुसाफिर हैं वो अपनी जगह पे परेशान है। हुकूमत से हमारी अपील है कि हुकूमत इस चीज़ पर ध्यान दे और जो है ख्याल करे। जी आपने सुना शहरी के मसाइल, आपने शहरियों के मसाइल सुने। इसके साथ ही काशिफ सरवर, मशरक न्यूज़, चिन्योट। शेरगढ़ के इम्तिहानी सेंटर में नकल की वीडियो वायरल। वज़ीर तालीम का एक्शन। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अमला और तालबात बरी जमा करार। मशरक डिजिटल के मुदस्सिर सदीक अराई की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के निजी स्कूल में कायम इम्तिहानी सेंटर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें तालबात पर नकल करने और अमले पर गफलत के इल्ज़ामात सामने आए। वीडियो मरकजी कंट्रोल रूम की जानिब से जारी की गई, जिस पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। मुतल्लिका सहीवाल बोर्ड ने तहकीकात मुकम्मल करते हुए सुप्रीडेंट और दीगर अमले के बयानात कलम बंद किए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा वीडियो पेपर ख़त्म होने के बाद की है, जिसमें अमला आपस में गुफ्तगू कर रहा है, जबकि तालबात वापसी के हवाले से बातचीत कर रही थी। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि नकल के कोई शवाहिद सामने नहीं आए। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर तालीम को अरसाल कर दी गई है, जबकि ताहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सियालकोट से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर अली ने गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम बशीर और इंचार्ज स्पेशल ब्रांच शेखुल इलियास भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तयाबी और मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज का तफसीली जायजा लिया। चीचा वतनी में बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया गया। मशरक डिजिटल के कलीमुल्लाह जट के मुताबिक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 47वीं बरसी के मौके पर सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा इमरान शहजाद की रिहाइशगाह पर दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िला जनरल सेक्रेटरी चौधरी नदीम खालिद, तहसील सदर बाबर ज़हूर रहमान, सिटी जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन शहजादा, सैरगुल पठान, बुशरा बीबी, राना आबिद अली, अजीम खान पठान, सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह समेत पार्टी के अहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुल्की सियासत, जमहूरियत की मजबूती और अवामी हकूक़ के लिए दी गई कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और शहीद भुट्टो के दर्जात बुलंदी और मुल्क को कौम की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर मसीही त्यौहार ईस्टर डे के मौके पर सिक्योरिटी प्लान जारी। 2400 से ज्यादा पुलिस के अफसरान और जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मशरक डिजिटल के दानिश शबीर के मुताबिक शहर में 339 गिरजाघरों और 13 पार्क्स के 86 पॉइंट्स पर सिक्योरिटी
اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ سہیوال فروخہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نوید اسلم مغل کے مطابق شہر میں معمولی بارش نے ستھرا پنجاب سہیوال سرگودہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ستھرا پنجاب دفتر کے سامنے بارش کا پانی جمع، نکاسی آب کے ناقص انتظامات، بلدیہ ملازمین نے عوامی سوالات سے بچنے کے لیے اپنی مدد آب کے تحت پانی نکالا۔ ستھرا پنجاب سہیوال آفس کے قریب گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن نے راہگیروں کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودہ اور اسسٹنٹ کمشنر سہیوال سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ پاک پتن سے عمران ساہی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پاک پتن کالج روڈ پر مسیح ملازمین نے تنخواہیں نہ دینے پر سڑک پر لیٹ کر سینہ کوبی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مسیح برادری کا کہنا ہے کہ اتوار کو ہماری عید ہے اور ایسے موقع پر تنخواہیں نہ دینا ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ پاکستان بھر کے تمام بینک ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں، مگر پاک پتن میں ایچ پی ایل بینک کی جانب سے تنخواہیں نہ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز، کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے ایچ پی ایل پاک پتن کے خلاف نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کی اپیل کی ہے۔ کوٹ رادھا کرشن روڈ پر واقع موبائل شاپ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دکان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔ پھول نگر سے طاہر لطیف کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی، بروقت کارروائی کے ذریعے آگ کو پھیلنے سے روک دیا۔ بچیکی میں مردہ جانوروں کا گوشت ہوٹلوں پر فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ محکمہ لائف اسٹاک اور پولیس نے قصابوں کو مردہ جانوروں کو سیم نالہ سے نکال کر فروخت کے لیے تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ 2 بھائیوں سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج، 1 ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے سہیل افضل ارائیں کے مطابق محلہ غلام نبی پارک سے ملکہ آبادی میں نامعلوم افراد نے رائے بشارت کے مویشیوں کو زہر دے کر ہلاک کر دیا، جسے انہوں نے قریبی سیم میں پھینک دیا۔ پولیس موقع پر پہنچی تو قصاب مردہ جانوروں کا گوشت بنانے میں مصروف تھے، جسے انہوں نے ہوٹلوں میں فروخت کرنا تھا۔ پولیس نے موقع سے 1 ملزم اللہ رکھا کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس تھانہ بڑا گھر نے ویٹنری آفیسر پکا قلعہ ڈاکٹر حافظ فیضان الہی کی مدیریت میں 2 بھائیوں رحمت اور عدیل، عباس اور زین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ فورٹ عباس میں معمولی تنازع خونی شکل اختیار کر گیا، جہاں بارش کے پانی کے گزرنے پر جھگڑے کے دوران ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد نعیم سیر کے مطابق مروٹ کے نوائی گاؤں 306H4 میں بارش کا پانی گلی سے گزارنے پر 2 فریقین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تصادم میں تبدیل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 6 ملزمان نے ڈھیر عمر شخص محمد ریاض وٹو کو مبینہ طور پر بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ تھانہ مروٹ پولیس نے مقتول کے بیٹے کی مدیت میں 6 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ چنیوٹ میں موسلا دھار بارش سے گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر خاتون جہاں باغ بچی شدید زخمی ہو گئی۔ مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کے مطابق فیصل آباد روڈ چک 132 دھمرائے میں کمرے کی چھت گر گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 40 سالہ خالدہ خاتون جہاں باغ جبکہ بچی شدید زخمی ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے لاش ورثا کے حوالے کر دی، جبکہ 8 سالہ مومنہ کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا۔ چشتیہ پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار، قبضے سے 1 کلو سے زائد چرس برآمد۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے سید اللہ اشرف کے مطابق تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس نے چک 4 کے قریب منشیات فروش کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 1100 گرام چرس برآمد کر لی اور مقدمہ درج کر لیا۔ قصور سے عامر سہیل کی خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پولیس نے بھتہ خوری سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب اور خوف کی علامت بدنامی زمانہ ملزم گرفتار کر لیا۔ تھانہ گنڈا سنگھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنامی زمانہ سکلین ڈوگر کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیا۔ ملزم گنڈا سنگھ اور گردونوا میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، شہریوں سے بھٹا مانگتا اور نہ دینے پر تشدد بھی کرتا۔ ملزم کے خلاف بھٹا خوری، تشدد، جان سے مار دینے کی دھمکیوں اور موٹر سائیکل چوری سمیت متعدد مقدمات درج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔